हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 9 जून को FIS की एक्टिविटीज के बारे में। आज देखिए निफ्टी के अंदर हमें 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे FIS की क्या एक्टिविटीज रही है, तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा FIS के केस के नंबर के बारे में। देखिए आज हमारे देसी बोझ 3504 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो फिरंगी है 1993 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज दोनों ही हमें केस के अंदर अच्छी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ट्रेडर्स, आपके लिए एक खुशखबरी हम लेके आए हैं आपके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस पूरे 2 महीने के लिए। कोर्स की पूरी डिटेल स्क्रीन पे आपके सामने है और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म है, तो वो फिल करके सबमिट करिए। अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ऐसा मौका आपसे हाथ से छूट ना जाए, तो जल्दी से अपनी सीट बुक करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो चलिए अब बात करते हैं FIS के F&O के बारे में। तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 538 करोड़ की आज सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 7119 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक ऑप्शन के अंदर 19 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 3271 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो FIS आज केस के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा सा नंबर इनका दिखाई दे रहे हैं। FIS जो आज इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 538 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, तो चलिए ये चेक कर लेते हैं कि कौन से इंडेक्स को आज के दिन में सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी की। देखिए निफ्टी के अंदर 164 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 224 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर निफ्टी के अंदर 32 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप निफ्टी के अंदर 187 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और निफ्टी नेक्स्ट के अंदर 4 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो FIS निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर फिर से सेलिंग करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के OI डाटा की। तो सबसे पहले बात करूंगा कॉल लेटर की। 25,100 के लेवल के ऊपर 66 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 35 लाख से OI इंक्रीज किया है। 25,200 के लेवल के ऊपर 66 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 28 लाख से OI इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और 25,300 के लेवल के ऊपर 42 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 13 लाख से OI इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हमें 25,100 के लेवल के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है, फिर इसके बाद में 25,200 के लेवल के ऊपर, और आज इसी लेवल के ऊपर हमें सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही थी। और सपोर्ट की अगर बात करूं तो देखिए 25,100 के लेवल के ऊपर 50 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 38 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर 78 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 15 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। और 24,900 के लेवल के ऊपर 56 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 11 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग आज के दिन में हमें 25,100 के लेवल के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद में 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर 25,000 राउंड नंबर के ऊपर हमें निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है और रेजिस्टेंस 25,100 के लेवल के ऊपर आज के दिन में हमें लेता हुआ दिखाई दे रहा था। तो चलिए अब OI डाटा को ग्राफ में भी चेक कर लेते हैं। देखिए आपको जो ब्लू कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी कॉल राइटर की है और जो पिंक कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी पुट राइटर की है। तो फिलहाल अभी हमें कॉल राइटर और पुट राइटर इक्वल दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हमें 25,500 के लेवल के ऊपर दिखाई दे रही है, फिर इसके बाद में 25,100 और 25,200 के लेवल के ऊपर। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक होते हैं तो हमें फिर निफ्टी 25,500 के लेवल तक जाती हुई दिखाई देगी। और सपोर्ट की अगर बात करूं तो देखिए सपोर्ट के अंदर हमें सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर, फिर इसके बाद में 24,800 के लेवल के ऊपर। 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है और इस लेवल के पास में अगर निफ्टी मिलती है तो हमें अच्छा सपोर्ट यहाँ पे लेती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए अब निफ्टी के चार्ट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, बट जो कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है ये हमें थोड़ा सा निराश करती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट के ऊपर मैंने एक लेवल को मार्क किया हुआ है। ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, अगर ये कल के दिन में ब्रेकआउट इसका दिखाई देता है और मैंने लेवल भी इसके नीचे ड्रॉ किया हुआ है, इसका ब्रेकआउट दिखाई देता है तो इसके अंदर हमें शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। अगर इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है तो इसके अंदर फिर से एक बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज के दिन में FIS इसी लेवल के ऊपर हमें सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो इसके अंदर हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग FIS की
तरफ से आती हुई दिखाई दे सकती है। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर हमें ब्रेकआउट तो दिखाई दे रहे हैं, बट जो कैंडल है इसके अंदर वो भी हमें निराश करते हुए दिखाई दे रही है। अगर आज के दिन में अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर हमें कल का हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई देता तो इसके अंदर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती हुई हमें दिखाई देती, लेकिन एक गैप अप के बाद में हमें सेलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें आज का जो डे हाई है अगर इसका ब्रेकआउट हमें कल के दिन में होता हुआ दिखाई देता है तो इसके अंदर भी हमें शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई देगी, फिर एक न्यू हाई की तरफ निफ्टी हमें जाती हुई दिखाई देगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।